कि मुझे रोना आ रहा है, डर लगता है खोने का, क्या खोने का यह पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी अभी मैं जो कह रहा था, स्वयं की अच्छी छवि, वो जो अहंकार है, इगोइस्टिक एटीट्यूड है, वह खो जाएगा। उसी को खोने का डर है। हमने स्वयं को वही जाना है, उससे भिन्न हमें कुछ पता नहीं कि मैं कौन हूं। दूसरों की नजरों में मैं जैसा दिखाई देता हूं, मेरे पासपोर्ट में और आधार कार्ड में, आईडी में जो लिखा है, जैसा दूसरा मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, मैं खुद भी अपने आप को वैसे ही पहचानता हूं। वो शकल सूरत, वो रंग, वो हेयर स्टाइल, वो जाति, नाम, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, डिग्रियां, परिवार, देश, भाषा इत्यादि इत्यादि, वही हमारा आइडेंटिफिकेशन है। कोई पूछे मैं कौन हूं, मैं कहूंगा मैं डॉक्टर हूं। नहीं, मैं कोई पैदाइशी डॉक्टर नहीं हूं। ये संयोग की बात है कि मैंने मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई की। मैं कुछ और भी बन सकता था, दिस इज जस्ट ए कोइंसिडेंस। मैं कहता हूं मैं हिंदू हूं कि जैन हूं कि मुसलमान हूं, ये संयोग की बात है। एक विशेष परिवार में बड़ा हुआ, वहां जो विचारधारा चल रही थी वो मैंने पकड़ ली। किसी अन्य परिवार में मेरा पालन पोषण होता, मैं वहां की धारणाएं पकड़ लेता। ये मेरा होना नहीं है। ये जो शरीर है, ये माता पिता से मिला है। माता पिता को उनके माता पिता से मिला था। पूर्वजों की पीढ़ी दर पीढ़ी जो डीएनए और क्रोमोसोम्स चले आ रहे हैं, ये शकल सूरत, ये ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ये बीमारियां, ये स्वास्थ्य, ये उम्र, ये सब उसकी देन है। लंबी डीएनए की श्रृंखला, इसमें आपका कुछ भी नहीं है। ये आपका होना नहीं है। फिर मैं कौन हूं? जब हम भीतर जाते हैं, एक शून्यता का एहसास होता है। ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है। वहां घबराहट होती है। इस प्रक्रिया से भी हर साधक को गुजरना होता है, इसलिए सभी के लिए समझने योग्य। एक दिन ऐसा आएगा, बड़ा भय पकड़ेगा। जिसे मैं स्वयं का होना समझता था, वो गायब होने लगा, वाष्पीभूत होने लगा, और ऐसा लगता है मैं निराधार हो गया। जिस जमीन पर मैं पैर जमा के खड़ा था, वो जमीन खिसक गई। मैं कौन हूं, परिभाषा मिट गई। हूं भी या नहीं, संदेह उत्पन्न हो गया। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है, और लोग इससे भी ध्यान में डूबने से डरते हैं। बहुत सारे नास्तिक दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में गहन ध्यान साधना की थी, और वे बिल्कुल आखिरी उस कगार पर पहुंच गए थे जहां उनको शून्यता नजर आई, और वो भाग खड़े हुए। फिर उन्होंने पलट के नहीं देखा। और अब इससे बचने का सबसे अच्छा, सब सुगम उपाय है, नास्तिक ही हो जाओ, ताकि इस चक्कर में दोबारा फंसो ही ना। ये ध्यान, अध्यात्म बड़ा खतरनाक है। ये तो मौत जैसा लगता है। हाँ, यह मौत है, मन की मौत, अहंकार की मौत, स्वयं की जो हमने छवि बना रखी है उसकी मौत। जो हम जानते थे वह सब खो जाएगा। संत गोरखनाथ इसी मौत के लिए कहते हैं, मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी मर गोरख दीठा। फिर वो आश्वासन भी देते हैं कि उस तरह से मरो जैसा मैं मरा। बड़ी मीठी मौत है, क्योंकि इसके बाद ही अमृत चैतन्य का एहसास है। एस धम्मो सनातनो, वह सनातन सत्य उजागर हो जाता है। जिसको हम शून्यता, रिक्तता, खालीपन समझे थे, वो एक्चुअल खालीपन नहीं है। अगर हम वहां धैर्य पूर्वक रुकते हैं, हम तैयार होते हैं कि ठीक है जो भी हो जाए। अहंकार की भांति जी के देख लिया, बहुत क्या मिला सिवाय दुख के, चलो अब समाप्त होता है, कोई बात नहीं, हो जाए, मैं तैयार हूं। अगर हमने इतनी हिम्मत की, तो हम अचानक पाते हैं कि जिसको हमने रिक्तता और खालीपन समझा था,
वह तो पूर्णता है। पहले शून्यता जैसी लगी थी, वह पूर्णता है, वह तो पूरी भरी हुई है, लबालब। वह आकाश ओंकार से ओतप्रोत है, आलोक से ओतप्रोत है, दिव्यता से, भगवत्ता से ओतप्रोत है, परम चैतन्य से ओतप्रोत है, शांति और आनंद से ओतप्रोत है। असली खजाना वहां है। सारी बात ही बदल जाती है। एक छोटी सी कहानी आपसे कहूं, ओशो के प्रवचन में यह बहुत प्यारी कहानी मुझे अत्यंत प्रिय है। एक सम्राट के 3 बेटे थे, तीनों ही जुड़वा थे, और वो बड़ी मुश्किल में था कि किसको उत्तराधिकारी चुने। उसने किसी बौद्ध भिक्षु से पूछा, जो उसका गुरु था, कि आप कुछ सलाह दीजिए, मैं क्या करूं, कैसे चुनाव करूं, कौन योग्य है कौन नहीं है। उसके गुरु ने, उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ऐसा करें, इन सबके पास अपने अपने निजी महल हैं, इनको 100-100 रुपए दे दें और कहें कि 100 रुपए से आपको अपना पूरा महल भरना है। इस 100 रुपए के अलावा आप अतिरिक्त धन खर्च नहीं कर सकते, और महल ऐसा भरा होना चाहिए, बिल्कुल ठसाठस, कि 1 इंच जगह ना हो। जो इस चुनौती को स्वीकारेगा और सफल हो जाएगा, वह अगला सम्राट घोषित होगा। क्योंकि बाप बूढ़ा हो गया था और अब वह रिटायरमेंट चाहता था, वह राज सिंहासन पर अपने पुत्र को बिठाना चाहता था। तीनों राजकुमारों को बुलाया गया, बौद्ध भिक्षु मौजूद था। उसकी मौजूदगी में सम्राट ने उनको 100-100 रुपए दिए और कहा कि सिर्फ इतना ही खर्च करना है, बस ये तुम्हारी परीक्षा है। मैं भी जानता हूं 100 रुपए बहुत छोटा अमाउंट है, तुम्हारे महल बहुत बड़े बड़े हैं, कैसे तुम भरोगे, लेकिन मेरे गुरुदेव ने यही परीक्षा निर्धारित की है तुम्हारी, जो भर लेगा, बिल्कुल 1 इंच जगह खाली ना हो, वह जीत जाएगा। वो तीनों राजकुमार चले गए, बड़ी मुश्किल में थे। राजा खुद भी हैरान था कि कैसे करेंगे, लेकिन उसके गुरु ने कहा तुम इंतजार करो, मैं उम्मीद करता हूं कि इन 3 में से कोई ना कोई तो सुपर इंटेलिजेंट होगा, वो कर लेगा। फिर सप्ताह भर का समय दिया गया था। 1 सप्ताह के बाद भिक्षु और राजा दोनों पहुंचे पहले महल में। वह राजकुमार दुखी था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा क्षमा कीजिए, मैं खुद ही स्वीकार ले रहा हूं, मैं असफल हो गया, मैं राजा बनने के योग्य नहीं हूं। उसने बताया कि मैंने सोचा कि 100 रुपए में क्या होगा, लेकिन आपने कहा इसी पैसे से, तो मैंने सोचा कि इस पैसे को जाके जुए में लगा दूं, हो सकता है किस्मत खुल जाए, जुए में लाखों करोड़ों आ जाएं, फिर मैं मूल्यवान चीजों से महल को भर लूंगा, तो 100 रुपए के ही कहलाएंगे वो। वकील होते ना, कानूनी दांव पे लूप होल निकाल लेते हैं, ऐसा ही उसने लूप होल निकाला था कि 100 रुपए से जो कमाया वो तो 100 रुपए का ही कहलाएगा। तो गया कसीनो में, और जैसा कि होता है जुआ घर से सब खाली जेब वापस लौटते हैं, वही उसका हुआ। उसने कहा मैं हार गया, मैं स्वीकारता हूं। गए दूसरे राजमहल के पास, देखा कि राजकुमार जो है महल से 1 फल्लांग दूर एक पुलिया पे बैठा है, और उसने कहा कि मैंने महल पूरा भर दिया है। उसने कहा तुम यहां क्यों बैठे हो? उसने कहा कि 100 रुपए में क्या आता, कोई हीरे जवाहरात तो आ नहीं सकते थे, तो कचरा कूड़ा जो राजधानी के बाहर फेंका जाता है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में ही 100 रुपए खर्च हो गए। तो वहां बाहर से कचरा कूड़ा मलमूत्र जो कुछ मिला बैलगाड़ियों में भरवा भरवा के ले आया, 100 रुपए ढुलवाने में खर्च हुए, लेकिन महल एकदम ठसाठस भरा है। लेकिन वो इतनी बदबूदार जगह हो गई, ये गंदी जगह, वहां तो निकट भी नहीं जा सकते, इसलिए मैं दूर बैठा हूं। उस बौद्ध भिक्षु ने कहा तुम्हारे इस बेटे ने कोशिश तो की, लेकिन इसको हम सफलता नहीं कह सकते। ये कोई भराव है कि तुम खुद ही अपने महल में ना जा सको, ये तो ना भरने से भी बदतर हालत हो गई। फिर तीसरे राजकुमार के वहां पहुंचे, जब भीतर प्रवेश किया तो गीत गाने की आवाज आ रही थी, सितार बजाने की आवाज आ रही थी।
सम्राट तो हैरान हुआ, ये महल तो बिल्कुल खाली नजर आता है, कुछ भी नहीं है, कोई सामान नहीं। हर कोने में एक छोटा सा दीपक जल रहा है, कुछ फूल रखे हैं, गुलदस्ते रखे हैं, अगरबत्तियां जल रही हैं, और वो राजकुमार जो है वो अपनी सितार बजा रहा है और गीत गा रहा है। महल तो एकदम खाली। सम्राट दुखी हो गया। जब राजकुमार ने देखा कि उसके पिता और पिता के गुरु आए हैं, वो उठकर आया, बहुत अहोभाव से, धन्यवाद भाव से उसने अपने पिता के चरण स्पर्श किए, बौद्ध भिक्षु के चरण स्पर्श किए। उसके चेहरे की प्रसन्नता देखने काबिल थी, अहोभाव से वह भरा हुआ था। बौद्ध भिक्षु ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि शाबाश वत्स, तुम सफल हुए। सम्राट ने कहा लेकिन महल तो खाली है, कोई सामान नहीं। बौद्ध भिक्षु ने कहा जरा गौर से देखो, सामान नहीं है, सामान से खाली है, फर्नीचर नहीं है, लेकिन कितने प्रकार का भराव है देखो। दीपक जल रहे हैं, पूरा महल में रोशनी है, 1 इंच जगह खाली नहीं है जहां प्रकाश किरण ना पहुंच रही हो। कोने कोने में छोटे छोटे दीपक रखे हैं, फूल सजे हैं, सौंदर्य है, अगरबत्तियां जल रही हैं, फूलों की और अगरबत्तियों की खुशबू है, कोने कोने में है। तुम्हारा बेटा सितार बजा रहा था, संगीत लहरियां पूरे भवन में गूंज रही हैं। क्या तुम ऐसी जगह ढूंढ सकते हो जहां संगीत लहरी ना पहुंच रही हो? तुम्हारा पुत्र इतना अच्छा गीत गा रहा था, भजन गा रहा था, भक्ति भाव, ये महल भक्ति भाव से ओतप्रोत है। देखो, तुम फर्नीचर ना देखो कि सामान नहीं है। और इस पुत्र ने जिस भाव से आकर चरण स्पर्श किए, इसका भाव देखो, इसकी प्रसन्नता देखो, ग्रेटिट्यूड। यह महल सैकड़ों प्रकार से भरा है, एक प्रकार से भी भर देता तो भी मैं इसको उत्तीर्ण कर देता, लेकिन इसने गजब किया, संगीत से भर दिया, प्रकाश से भर दिया, सुगंध से भर दिया, सौंदर्य से भर दिया, गीत से भर दिया, अहोभाव से भर दिया, प्रसन्नता से भर दिया। मल्टी डायमेंशनल भराव, बहुआयामी पूर्णता। दुनिया में अधिकांश लोग दूसरे राजकुमार की तरह होते हैं, जिंदगी में भरते तो बहुत हैं, धन भर लेते हैं, पद भर लेते हैं, संबंध भर लेते हैं, ज्ञान भर लेते हैं, न जाने क्या क्या, मगर दूसरे राजकुमार की तरह सब कूड़ा कचरा गंदगी, खुद ही जीने से घबराते हैं। कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के भवन को कूड़े कचरे से भर लिया, सब निरर्थक, सब बेकार, बकवास, कोई मतलब ना था। कुछ लोग पहले राजकुमार की भांति होते हैं जो जिंदगी में सब हार जाते हैं। इन्हीं हारे हुए परास्त लोगों में से पलायनवादी, साधु, सन्यासी, महात्मा, पंडित, पुरोहित, पादरी, मौलवी बन जाते हैं। ये जिंदगी का जुआ हार गए, कुछ हासिल ना कर सके। जिन्होंने हासिल किया उन्होंने कूड़ा कचरा हासिल किया, और जो कूड़ा कचरा भी हासिल ना कर सके बेत्यागी महात्मा बन गए। नहीं, ये कोई ढंग ना हुआ। उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, जो पहले महल में प्रवेश करने पर खालीपन और शून्यता जैसा नजर आ रहा था, गौर से देखो राजन, वह पूर्णता है, बहुआयामी पूर्णता है। ओशो यह प्यारी घटना सुनाकर कहते हैं, ऐसा ही हमारे अंतरतम में होता है। जब हम ध्यान के मार्ग से अपनी आत्मा में प्रवेश करते हैं, हमको लगता है अरे यहां तो कुछ भी नहीं, जो जाना पहचाना था वो सब छूट गया, आगे कुछ भी नहीं, रिक्त आकाश जैसा। जब हम गौर से देखते हैं, वो रिक्त आकाश, रिक्त